तो फास्ट गियर वालों की तरफ से हर ग्रुप के हर एडमिन को एक एक गिफ्ट दिया गया है। तो जब इंसान सो रहा होता फिर उसको पता नहीं होता कि मुझे सर्दी लग रही है या नहीं। तो भी अगर मैं ये हाथ लगाता हूँ तो मेरा हाथ गीला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जनाब जैसे तैसे रात तो गुज़र गई है और रात को तो थकावट बहुत थी, थकावट की वजह से आंख लग गई थी। तो एक बार आंख खुली, महसूस हुआ कि सर्दी लग रही है। तो फिर से जब सर्दी लग रही होती है तब इतनी जल्दी नींद आती नहीं है। तो बस आयतल कुर्सी पड़ी 3 4 5 बार दोबारा से और दुआ की कि अब नींद आ जाए। फिर नींद आ गई। तो जब इंसान सो रहा होता फिर उसको पता नहीं होता कि मुझे सर्दी लग रही है या नहीं। तो अभी भी सर्दी स्लीपिंग बैग के अंदर लग रही है। ये वो वाला स्लीपिंग बैग है, पॉलिस्टर लगा हुआ है और अंदर कॉटन लगी हुई है। आम रूटीन में जो हर शॉप पे आपको मिलता है। देखने में तो ये हैवी लग रहा है, मतलब कि बाहर पॉलिस्टर है, अंदर फोम और इस साइड पे जो है अंदर कॉटन की लेयर है। लेकिन इसमें सर्दी लग रही थी मुझे रात को। अभी यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में तो नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में नहीं है। तो फिर भी ये जो स्लीपिंग बैग है इसके अंदर सर्दी लग रही थी मुझे। ये वही है जो तकरीबन किसी भी जो शॉप्स हैं जहाँ से आपको स्लीपिंग बैग वगैरह और कैंप वगैरह मिलते हैं, उनसे यही वाला स्लीपिंग बैग आपको तकरीबन 1500 से 2000 के अराउंड अबाउट मिलता है। तो ये वाला जो है ये दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि ये आपको ठंड से बचाएगा नहीं, इसमें आपको ठंड लगेगी। ये आप ऐसे चेक करेंगे तो अच्छी खासी इसकी फील होगा कि मोटी गेज है। लेकिन लास्ट नाइट इसमें जो सोया हूँ मैं तो पता चल गया कि भाई ये सूटेबल नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं है। तो अभी काम की चीज़ लेने के लिए मैं दोबारा से मार्केट विज़िट करूँगा। अगर पॉसिबल हुआ शॉप से मुझे यही तरह का मिल रहा है तो फिर मैं लंडे का रुख करूँगा। कोशिश करूँगा वहाँ से कोई ब्रांडेड चीज़ मिल जाए जो इससे हैवी हो, जिसमें जो है रात को सर्दी ना लगे। तो अभी बाहर का मैं देखता हूँ क्या माहौल है और पैकिंग करता हूँ। अकेले ही पैकिंग करनी पड़ेगी और बाकी बॉयज़ जो हैं वो मेरा ख्याल है अभी सो रहे हैं। और फिर साथ ही फिर जो है अपनी पैकिंग वगैरह करता हूँ। कैम्प के अंदर का ये है कि अगर मैं इस तरह से चेक करता हूँ तो कैंप हालांकि ये वाटर प्रूफ है। इसके ऊपर मैंने बड़ा शॉपर बैग जो बड़ा एक शॉपर होता है जो प्लास्टिक का, वो बड़ी लेंथ थी मेरे पास 14 बाई 14 फीट की। तो उसमें से भी अगर मैं ये हाथ लगाता हूँ तो मेरा हाथ गीला हो रहा है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन मेरा ख्याल है कि ओस का पानी है। मेरा हाथ गीला हो रहा है अगर मैं इस तरह से कैंप के अंदर वाली साइड पे ये आप देख सकते हाथ गीला हो रहा है। अच्छा ये शॉपर ऊपर देना ज़रूरी है कैंप के ऊपर। ये बाहर का ये अपनी मेरी बाइक खड़ी है। लोकल जो थे वो तो सारे रात को चले गए थे।
बड़ी अच्छी जगह है, जगह तो बहुत प्यारी है। तो मैं सामान पैक कर रहा हूँ, तो मेरे सामने एक चीज़ आई है, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ कि कल रात को जो इवेंट पे ना हर ग्रुप के हर एडमिन को एक गिफ्ट दिया गया है। गिफ्ट जो है मुख्तलिफ तरह के थे, किसी को नई बैट मिली, नई गार्ड मिले हैं, किसी को ग्लव्स मिले हैं, किसी को राइडिंग जैकेट मिली है। तो इस तरह से ये ग्लव्स मैं आपको दिखा देता हूँ जो मिले हैं। ये हैं जनाब फास्ट गियर वालों की तरफ से। ये फास्ट गियर वालों का एड्रेस वगैरह जो है सारा सियालकोट में होते हैं। ये टूरिंग का, राइडिंग का, हर तरह का सामान इनके पास मेरा ख्याल है कि अवेलेबल होता है। ये वाले हैं, ये लेदर के हैं और ये मेरा ख्याल है कि वाटरप्रूफ ही हैं। तो सही है, अच्छा काम किया फास्ट गियर्स वालों ने। फास्ट गियर ने स्पॉन्सर किया हुआ था ये इवेंट। तो थम्स अप फॉर फास्ट गियर्स, थैंक्स बडी, अच्छा काम किया आपने। तकरीबन कुछ 100 फीट लंबा पाकिस्तानी फ्लैग है, वो पकड़ा हुआ है सारे राइडर्स ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। सुबह जब हम लोग निकले हैं इंशाल्लाह दिता से, निकलने के बाद नीचे जो उनका रेस्टोरेंट था वहाँ पे आके नाश्ता किया है। नाश्ता तो बड़ा आला किस्म का था आज। जो बंदा चला गया नाश्ता किए बिना वो उस नाश्ते को मिस ज़रूर करेगा। फिर हम लोग वहाँ से निकले ज़रा स्पीड में, एक पैच मारा कि अब हम आके यहाँ पे रुके हैं लाला मूसा। यहाँ पे खाना खाया है, खाना कमाल था। कल भी एक जगह से नाश्ता किया था जो वो तो फ़ारग था। यहाँ पे जो अभी खाना खाया है ये कमाल है, ज़बरदस्त है। अल गनी पेट्रोलियम से पहले ही लेफ़्ट साइड पे ये पंप आता है। अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का खाना ट्राई कीजिएगा।
बहुत मज़े का खाना बनाते हैं। हमने तो दाल माश खाई है, बड़ी मज़े की थी। अब यहाँ से निकलने के बाद कहेंगे लाहौर जाके रुकेंगे, रास्ते में रुकना है किसी जगह चाय के लिए दोबारा, तो लाहौर जाके ही अब रुकेंगे। तो मिलते हैं लाहौर पहुँच के। हम लोग पहुँच गए हैं मुरीद के और यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, वो इसलिए कि मेरी आँख में कुछ चला गया है। आँख में पता नहीं क्या चला गया, देखे भला नज़र आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है नहीं आ रहा होगा नज़र। मुंह तो है, कुछ हद तक तो बेहतर हो गया, पता नहीं क्या था, बार बार आँख में चुप रहा था। जो गुजरांवाले से मुरीदके तक का पैच है ना, इतने पैच में 2 मिसहैप हुए हैं। एक तो मेरा ख्याल है पहले ही हो गया हुआ था, एक अभी आके हुआ है। जो अभी हुआ है वो हुआ है हमारे अमन भाई के साथ। इनका क्या हुआ है भाई? यहाँ पे लगा था मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा। ठीक है। बस वो पता नहीं लगा कहाँ गया। उसके अंदर मेमोरी कार्ड था, उसके अंदर मेरा डाटा था। एक्शन कैम था, हेलमेट पे लगा हुआ था, वो माउंट समेत ही कहीं गिर गया है। माउंट भी गया, एक्शन कैम भी गया, मेमोरी कार्ड, टूर का जो भी डाटा था वो सारा ख़त्म, खलास। तो दूसरा ये हुआ कि अरसलान की बाइक के पीछे लगा हुआ था एक झंडा और डंडा, दोनों को ही उतार के ले गया। अरसलान कह रहा है कि मेरा डंडा भी कोई ले गया और झंडा भी ले गया। ये 2 मिसहैप हो गए हैं। फाइनली शादरा हम लोग पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ट्रैफिक फ़िरोज़वाला पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज हमें नहीं मिली इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। आप यहीं से निकलेंगे? अब आप निकल रहे हैं? सॉरी, आगे रिंग रोड है ना? हाँ हाँ, बंद रोड। हाँ, न्याजी चौक से। ये आगे के पुल क्रॉस करके रिंग रोड है। ठीक है, चलें, गुड है फिर। ओके। फर्स्ट टूर था इकट्ठे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा और अच्छा रहा। बाकी फ्यूचर में देखते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा फ्रंट टायर पंक्चर हो गया है। ओह शिट, ओए हाय। चले, शुक्र है कि लाहौर आके हुआ है, रास्ते में नहीं हुआ। अरसलान को मैंने कॉल करी है, अरसलान था तकरीबन आज़ादी चौक से आगे दरबार के पास। तो अरसलान ने मुझे ये नहीं कहा कि यार पास कोई पंप देखें और वहाँ से पंक्चर लगवा लें, क्योंकि अब लाहौर तो आ गए हैं तो आपके लिए टेंशन तो कोई नहीं है। उसने फ़ौरन, मैंने उसको बताया कि मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है, उसने फ़ौरन कहा कि चले मैं वापस आ रहा हूँ। इससे कहते हैं यूनिटी, कमाल यार। तो आ गए हो यार, थैंक यू सो मच। कहाँ पहुँच गए थे? आज़ादी चौक से आगे पहुँच गए थे। चलो यार, चल। वैसे अरसलान गुड यार, मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे साथ टूरिंग करते हुए, लाहौर में पहुँच के अगर बाइक का टायर पंक्चर हुआ, कुछ ऐसा हुआ ना, तो वो कहते हैं यार अब लाहौर पहुँच तो गए हैं, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, किसी पंप से लगवाओ और घर पहुँच जाना, मैं निकल रहा हूँ। तो यार इतनी दूर से वापस आए हो, लव यू यार। साथ ही एक पंक्चर वाली दुकान से ही वहाँ से पंक्चर लगवा रहे हैं। और टायर के अंदर चीज़ कौन सी गई? ये कोई वुडन का पीस है, टूथपिक मुझे लग रही है कि शायद टूथपिक है, वो टायर के अंदर चुभ गई है। कुछ जो है टायर के अंदर ही टूट गई है, बाकी जो है बाहर ही रह गई है। हद ही हो गई भाई, एक छोटी सी लकड़ी थी वो टायर के अंदर चुभ गई और टायर का सत्यानाश कर दिया उसने। कि जितनी ट्यूब के अंदर गई है
उतनी टूट गई है और टूट के जो है टायर के अंदर ही फंसी हुई है। इतनी ज़्यादती तो कभी जो कील होता है ना वो भी टायर के साथ नहीं करता जितनी ज़्यादती इसने कर दी है। और अब मैं जो है यहाँ पे पंक्चर लगवा के सीधा जाऊँगा घर, नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं, कोई स्टॉप नहीं करूँगा, सीधा घर जाके अब रुकूँगा। इतना लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक के ट्रैवल ने नहीं थकाया जितना ये तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे ने थका दिया जब से बाइक पंक्चर हुई है। तो आज का ये व्लॉग शाह अल्लाह दित्ता से लाहौर का जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नए डिस्टेंस के साथ, नए इरादे के साथ, नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।